हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का जेके कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 9th का जो साइंस होता है। साइंस में फिजिक्स का जो पार्ट होता है उसको हम लोग सीखेंगे। और इसके आगे हम लोग जो लेक्चर सीख चुके हैं उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में सीखे थे क्या, चाल किसे कहते हैं, उसके बाद में वेग किसे कहते हैं। इसमें हमें आज क्या सीखना है, इसके अंतर के बारे में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो चाल और वेग किसे कहते हैं, तो आप लोग जान गए होंगे कि चाल क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है। तो हम सीखे थे कि जो चाल होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। और यहाँ पे दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। दूरी क्या होती है, एक अदिश राशि होती है, इसलिए इसका जो चाल होता है वो भी क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। तो ये चीज हम लोग सीख चुके थे। उसके बाद में हम सीखे थे वेग के बारे में। किसके बारे में, वेलोसिटी जो होता है, वेग। तो वेग जो होता है यहाँ पे, इसमें क्या होता है, तो विस्थापन जो होता है इसका, विस्थापन और बटे में क्या होता है, समय होता है। तो समय के साथ साथ अगर इसके विस्थापन में बदलाव आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। अगर समय के साथ साथ उसमें दूरी में परिवर्तन आ रहा है या दूरी में बदलाव आ रहा है तो क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। दोनों का मात्रक जो होता है, यूनिट जो होता है, मात्रक, मात्रक या जो यूनिट होता है, ये दोनों का क्या होता है, सेम होता है। दोनों का मात्रक क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो यहाँ पे जो होता है यूनिट जो होगा मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका। ठीक, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब इसके आगे हम लोग क्या सीखने वाले हैं, चाल और वेग में अंतर। तो चाल और वेग में अंतर क्या होता है, जैसे ये हो गया चाल, और एक साइड में क्या लिखेंगे, वेग लिखेंगे। एक साइड में क्या लिखेंगे, चाल लिखेंगे, और एक साइड में क्या लिखेंगे, वेग लिखेंगे। और दोनों में जो अंतर होगा उसको हम लोग कैसे जानेंगे। ठीक, यहाँ पे हम लोग देखें तो क्या होगा, चाल और वेग में अंतर के बारे में हमें जानना है। तो यहाँ पे जो चाल होता है, चाल इसे हम कहते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं इसको। और जो होता है वेग, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, वेलोसिटी। तो एक तरफ क्या लिख लिया गया, चाल लिख दिया गया है, और दूसरी तरफ क्या लिख दिया गया है, वेलोसिटी लिखा गया है। दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस सीखते हैं, इसका अंतर क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए पहला पॉइंट जो है चाल में, तो चाल की परिभाषा सबसे पहले हम लोग जानेंगे। चाल यहाँ पे हम लोग सीखे हैं कि किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में, जो समय लिखा है एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी चाल कहलाती है। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल होती है। एकांक समय में, एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तो ये हो गया पहला अंतर कि एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। अगर यहाँ पे वेग देखें तो वेग क्या होता है, यहाँ पे हम लोग सीखे थे कि वेग जो होता है विस्थापन बटे समय अंतराल होता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम जानेंगे तो वेग का पहला पॉइंट जो होगा इसमें क्या होगा, एकांक समय में, एकांक समय में विस्थापन को वेग
विस्थापन को वेग कहते हैं। क्या कहेंगे कि एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाएगी? चाल कहलाएगी। और एकांक समय में जो वस्तु द्वारा तय किया गया जो विस्थापन होता है उसे वेग कहते हैं। ठीक, तो ये वेग हो गया। यहाँ पे दूसरा पॉइंट अगर हम लोग सीखें तो इसमें चाल जो होता है एक क्या होता है? अदिश राशि होता है। तो यहाँ पे दूरी क्या है? एक अदिश राशि। तो यहाँ पे दूरी इन्वॉल्व है, इसलिए चाल भी क्या होगा? एक अदिश राशि। तो चाल क्या होता है इसका? चाल एक अदिश राशि। चाल एक क्या होती है? अदिश राशि होती है। चाल क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक, तो चाल क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। और वेग जो होता है, अगर वेग देखें तो वेग क्या है? ये भी क्या होगा? एक, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है? एक सदिश राशि होती है। तो जब विस्थापन सदिश राशि होती है तो इसका जो वेग है वेग भी क्या होगा? एक वेग एक क्या होगा? सदिश राशि होगी। सदिश राशि। चाल क्या है? एक अदिश राशि है। और वेग क्या है? एक सदिश राशि है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो सदिश और अदिश क्या होता है? तो वह भौतिक राशियां जिसमें क्या क्या होता है? केवल केवल परिमाण होता है लेकिन उसकी दिशा नहीं निर्धारित होती, वो अदिश राशि कहलाती है। और वह भौतिक राशियां जिसमें क्या होता है? उसका दिशा भी निर्धारित हो और उसका परिमाण भी निर्धारित हो। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए यह एक लाइन है। क्या है? एक लाइन। अगर इस पे हम लोग देखें तो इसका कोई दिशा निर्धारित नहीं है कि किधर जा रही है। अगर तीर इधर बना देंगे तो इधर जाने लगेगा, तीर इधर साइड में बना देंगे तो उधर जाने लगेगा। ठीक है ना? यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसे हम बोलते हैं क्या? परिमाण। वह भौतिक राशियां जिनमें केवल क्या होता है? परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती, वो क्या कहलाता है? अदिश राशि कहलाता है। और वह भौतिक राशियां जिनमें क्या होता है? परिमाण के साथ साथ क्या होना चाहिए? दिशा। तो इसमें क्या होता है? परिमाण होता है और क्या होता है? इसकी दिशा होती है। ये देखो, जिसमें परिमाण होता है वो क्या होता है? अदिश राशि होता है। क्या होता है? अदिश राशि। और वह भौतिक राशियां जिनमें क्या होता है? परिमाण के साथ दिशा भी पाई जाती है, ये क्या कहलाती है? एक सदिश राशि कहलाती है। क्या कहलाती है? सदिश राशि। तो ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ठीक, तो सदिश और अदिश समझ में आ गया। उसके बाद में अगर देखा जाए इसमें तीसरा पॉइंट जो होता है, इसका जो मात्रक होता है ये क्या होता है? तो इसका मात्रक जो होगा, चाल का मात्रक, चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? चाल का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड होता है। और वेग का मात्रक क्या होता है इसमें? वेग। तो वेग का मात्रक भी मीटर पर सेकेंड होता है। चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। और वेग का, दोनों का मात्रक जो है मीटर पर सेकेंड होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है और दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड होता है। यहाँ पे देखें वेग, तो वेग का मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड, इसका भी होता है। क्योंकि जो विस्थापन होता है, विस्थापन का मात्रक क्या होता है? तो मीटर और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो ये सारा क्वालिटी रहेगा, एक दूसरे का सेम रहेगा। ठीक है ना? कुछ चीजें डिफरेंस होती हैं। अगर यहाँ पे चौथा पॉइंट देखा जाए तो जो चाल होता है, चौथा पॉइंट जो है चाल,
चाल अगर देखा जाए तो क्या होता है इसमें, ये धनात्मक हो सकता है, मतलब कुछ चला जाएगा दूरी, और या तो शून्य हो सकता है। तो धनात्मक चाल धनात्मक या शून्य हो सकती है, शून्य हो सकती है। तो चाल धनात्मक या शून्य हो सकती है। और यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है इसका, वेग जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो जो वेग होता है, वेग धनात्मक वेग जो है यहाँ पे धनात्मक होगा, धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। तो इतने पॉइंट हम लोग सीखे। ठीक, चाल के बारे में इधर हो गया, वेग के बारे में इधर, दोनों का सबसे पहले परिभाषा लिखा गया है। फिर चाल जो है एक अदिश राशि है, वेग जो होता है वो क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। चाल का जो मात्रक है और वेग का दोनों सेम रहेगा, क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड होता है। चौथा पॉइंट इसमें देखा जाए तो चाल जो है धनात्मक हो सकता है या तो शून्य हो सकता है, और जो वेग है इसका, ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और इसका जो है शून्य भी हो सकता है वेग। ये पॉइंट हम लोग सीखे। यहाँ पे हम लोग जानेंगे जैसे एक समान चाल होता है जो, या असमान चाल। यहाँ पे जो चाल है, एक समान चाल क्या होता है, एक समान चाल। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक समान चाल, एक समान चाल क्या है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, मतलब जो चल रही है ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु है, अगर वो मूव कर रहा है तो समान समय में अलग अलग दूरी ना तय करके एक ही दूरी तय करेगा। एक समान दूरी अगर तय कर रहा है, क्या है, समान समय में, समान समय में समान दूरियां तय करता है। क्या होता है, समान दूरियां तय करता है, समान दूरियां तय करता है। यदि कोई गतिमान वस्तु जो है समान समय में समान दूरियां अगर तय कर रहा है तो क्या कहलाएगा, एक समान चाल कहलाएगा। असमान चाल क्या होता है, असमान चाल। असमान चाल क्या होगा, इसमें समय तो सेम रहेगा, लेकिन ये जो दूरियां हैं ये अलग अलग डिफरेंट तय करेगा। ठीक, जिसे कहा गया 5 मिनट में वो क्या कर रहा है, 20 किलोमीटर चला जा रहा है। ठीक, और एक जो है 5 मिनट में 15 किलोमीटर चला जा रहा है। तो यहाँ पे असमान दूरी, मतलब 5 ही मिनट की बात करी जा रही है, लेकिन इसकी जो दूरियां है वो क्या है, समान दूरी नहीं तय कर रहे हैं, अलग अलग दूरी तय कर रहे हैं। तो क्या कहलाएगा, तो यहाँ पे असमान चाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असमान चाल। तो इसमें समान समय में क्या हो जाएगा, समान समय में अलग अलग दूरियां तय करता है। अगर अलग अलग दूरियां
तय करता है, अलग अलग दूरियां तय करता है तो क्या कहलाता है? अलग अलग अगर दूरी तय करेगा तो क्या कहलाएगा? समान चाल की असमान, तो क्या कहलाएगा? असमान चाल कहलाता है। ठीक, एक होता है औसत चाल के बारे में समझते हैं। औसत चाल, औसत चाल। अब ये औसत चाल क्या होता है, ठीक, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो औसत चाल होता है, अगर हम देखें तो चाल क्या होता है, सबसे पहले चीज जानेंगे चाल क्या होता है। ठीक, तो चाल हम लोग सीखे हैं कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। और औसत चाल जो होता है, कुल दूरी रहेगा, मतलब जितना दूरी वो तय किया है, कुल दूरी और कुल समय रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, औसत चाल गतिमान वस्तु द्वारा क्या होगा? गतिमान चले देखिए, गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी या चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? तो तय की गई कुल दूरी तथा कुल उसमें लगे हुए समय को क्या कहते हैं? उसमें लगे कुल समय, कुल में लगे कुल समय के अनुपात को, किसको? अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं। ठीक, ये चीजें हो गई। अब औसत चाल बराबर क्या होगा? तो यहां पे देखें तो हो जाएगा औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर क्या होगा? तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी तथा अनुपात का मतलब बटा, तो कुल समय, कुल समय उसमें लगा जो कुल समय होता है, उसी के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। ठीक, तो ये चीजें समझ में आ गई होगी। इसमें एक पंक्ति है कि तारों में अकेला चांद जगमगाता है। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से कभी डरना नहीं मेरे दोस्त, कांटों से कभी डरना नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।